नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी महाराज। भागवत कथा श्रवण करने वाले मनुष्य पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। श्री महंत नारायण गिरी। ग्राम जमालपुर फराना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव की हुई पूर्णाहुति। खुर्जा सिकंदराबाद मार्ग पर स्थित ग्राम जमालपुर फराना में 15 दिसंबर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का गुरुवार को समापन हो गया। महोत्सव की पूर्णाहुति हवन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज पधारे। कथा व्यास महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी महाराज वृंदावन धाम ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का सच्चे मन से श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अतः हर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। कलयुग में कल्याण के लिए भागवत कथा का श्रवण करने से सरल दूसरा कोई साधन नहीं है। मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण का ही साक्षात रूप है। यही कारण है कि भागवत कथा का श्रवण करने वालों पर भगवान की हमेशा कृपा रहती है। भगवान की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसके सार को सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा का श्रवण करके ही राजा परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति होती है। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने कहा कि भागवत कथा सुनने से हमारा मन तन सब शुद्ध हो जाता है। भागवत कथा सुनने वाले इंसान को सुख व शांति की प्राप्ति होती है। अतः अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। दिल्ली संत महामंडल के कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं व मन में आध्यात्मिक विकास होता है। जहां अन्य युगों में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता था, वहीं कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। कथा के मुख्य यजमान वैद्य पंकज सिंह जमालपुर रहे। कथा आयोजक जगदीश सिंह, निरंजन सिंह, अरुण कुमार सिंह, राज सिंह, अरविंद कुमार सिंह व सभी ग्रामवासियों ने भागवत कथा व्यास महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी महाराज, मुख्य अतिथि श्री महंत नारायण गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज, महंत धीरेन्द्र पुरी महाराज का स्वागत किया व आशीर्वाद लिया। परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम वंदनीय वृंदावन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ में विशेष रूप से परम सम्मानीय, परम आदरणीय महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे विशेष रूप से वृंदावन से आए और हमारे धीरेन्द्र पुरी जी, समस्त बंधुओं, अभी हम लोग जो है विशेष महाराज का कृपा होने से यहाँ पर जो है महाराज जो है एक तरह से आपने पराशर ऋषि का नाम तो सुना होगा। महाराज पराशर ऋषि का अवतार के रूप में है, पराशर अवतार के रूप में महाराज जी है और फिर जो है वृंदावन में आके महेश बन गए। तो महाराज की बहुत महिमा है। हमारे जो है विशेष रूप से रामायण के कथा के बहुत ही विद्वान और नवल किशोर दास जी महाराज और हमारे कंचन गिरी जी, हम लोग महाराज का आज्ञा होगा 2-2 मिनट इनको बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को महाराज जी का आज्ञा है, सभी को हम लोग जो है पहले नवल किशोर दास जी, पहले जो है कंचन गिरी जी महाराज, फिर नवल किशोर दास जी महाराज 2-2 मिनट के लिए बोलेंगे जी। दीजिए महाराज। संत हो, जहाँ शास्त्र हो, वहाँ सनातन धर्म अपने आप ही, भगवान से जीव लोग जीव का सनातन, वहाँ सनातन धर्म अपने आप ही बच जाता है। अभी हमारे महामंडलेश्वर जी कथा जो है इतना सुंदर ढंग से कि भागवत कथा जो है भगवत प्राप्ति की कथा है। ये विशेष रूप से महाराज हमेशा वितरागी के रूप में है। इनको कभी भी किसी भी चीज से मोह नहीं है जीवन में। अरबों खरबों रुपए का जो जमीन था वो जूना अखाड़ा को दान कर दिया महाराज ने। उन्होंने बोला कि मुझे, हमारे हरिगिरी जी महाराज बोलते थे कि महाराज ये कि हम लोग को क्यों दे रहा, अपने 100-200 करोड़ रुपए में किसी को दे दो और अपने जीवन में मौज करो। तो महाराज जी कहा कि भाई मैं तो संत बनने आया, मेरे गुरु जी ने
गांव गांव में भिक्षा करके कथा किया, प्रवचन किया, लोगों को जो है सनातन धर्म के बारे में चिंतन करने उन मार्ग पर लाया, उसी मार्ग पर मैं चलना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला मेरे मन में इच्छा है कि भाई ये जो है भगवान का नाम और मेरा नाम भी रहे। तो बोले जूना अखाड़ा का नाम भी वृंदावन में महेशानंद जूना अखाड़ा के नाम से है। महाराज जी ने जो वहाँ पर, और हमारी जो अखाड़े की परंपरा में 52 मड़ी होती है, बोले मैं ये चाहता हूँ कि हर एक सदस्य का उसमें दस्तखत होना चाहिए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वो रजिस्ट्रार में घबरा गया कि भाई 2 लोग 5 लोगों के नाम से होता है, 52 लोगों के नाम से मैं कैसे करूँगा, कंप्यूटर भी जाम हो गया। तो महाराज जी हमेशा से बहुत ही ऐसे संत भाव में महाराज हमेशा निरंतर जो है, महाराज तो चाहे तो अपने दिल्ली में, गाजियाबाद में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, कलकत्ता में भी इनके भगत है, वहाँ भी कथा कर सकते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि हमारा जो ग्रामीण है, जहाँ की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा गांव में रहती है, जो ग्राम है वहाँ पर भारत की आत्मा है, उस आत्मा को हमेशा से उनका चेतनता बनी रहे, तो संत आवागमन रहेगा तो वो आत्मा चेतन रहेगी हमेशा से। तो महाराज का चिंतन ऐसा है कि वो हमेशा से अपना ग्रामीण भूमियों को, आसपास के जो हमारे ब्रिज के आसपास क्षेत्र, ब्रिज को बोले छोड़ के जाना नहीं है। महाराज को बोले हरिद्वार में, कोई ऋषिकेश में बहुत लोगों ने जगह देने को बोला, महाराज बोले कि ब्रिज क्षेत्र में ही मैं जन्म लिया और ब्रिज में मेरा शरीर पूरा हो जाए। तो महाराज जी का बहुत ही वितरागी संत है, बहुत तपस्वी है, बहुत त्यागी जी है, और हमेशा से उनका जो है, जो भी महाराज जी कार्य करते हैं उनका अनुकरणीय है। तो महाराज जी की प्रेरणा लेकर हम लोग भी पूरा भारत में विचरण करते रहते हैं। आज भागवत कथा में आके हमें भी बहुत आनंद आया। हम सब, हमारे दिल्ली संत मंडल आए विशेष हमारे आग्रह पर, तो सभी संतों के चरणों में विशेष रूप से मैं निवेदन और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनका वंदन, अभिनंदन। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।